के शो में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की वाशिंगटन में सहाफियों से बातचीत। वॉइस ऑफ अमेरिका की वाशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं खबरों से आगे और मैं हूं अनीका उस्मान। पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो इन दिनों वाशिंगटन में है। बुध के रोज उन्होंने अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी सहाफियों से बातचीत की, जिसमें साबिक वजीर आजम ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, आइंदा सदारती इंतखाब, अपनी वतन वापसी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और भारत से ताल्लुकात से मुतल्लिक सवालों के जवाब दिए। तफसीलात कॉकअप फिशोरी से। 2 दफा मुल्क की वजीर आजम रहने वाली पाकिस्तान की तारीख की वाहिद खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का वतन वापसी के ऐलान के बाद ये वाशिंगटन का पहला दौरा है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में साबिक वजीर आजम का कहना था कि वो आलमी एटमी एजेंसी IAEA को डॉक्टर खान तक रसाई देंगी। उनकी पार्टी की जानिब से इस बयान की तरदीद के बावजूद बुध के रोज वाशिंगटन के मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बेनजीर भुट्टो ने एक बार फिर कहा कि अगरचे ये सवाल अभी कयास आराई पर मबनी है, लेकिन अगर वो वजीर आजम बनी तो IAEA को डॉक्टर खान से सवाल करने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पूरी हिफाजत की जाएगी। बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जारी ऑपरेशन में पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकतों के हवाले से हुकूमत पर तनकीद की, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अगर वो वजीर आजम बनी तो इन इलाकों से पाकिस्तान के फौजियों को वापस बुला लेंगी, तो उनका कहना था कि वो फौजियों को वापस तो नहीं बुलाएंगी, लेकिन उनकी हिकमत अमली इस मामले में मुख्तलिफ होगी। कबायली इलाकों में की जाने वाली कोशिशें जाया हो रही हैं, इसलिए मौजूदा पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है। फौजी हल एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन ये मसले का वाहिद हल नहीं है, और इसका सबूत ये है कि गुज़श्ता 6 बरसों में इन इलाकों में तालिबान के हामी ग्रुप्स ने कब्जा कर लिया है। इसलिए अब इस बात की शदीद जरूरत है कि हम कबायली इलाकों को 21वीं सदी के मुताबिक ढालें और पाकिस्तान के कौमी धारे का हिस्सा बनाएं। कबायली इलाकों के अवाम को उनकी मुंतखब करदा काउंसिल्स के जरिए उनके बुनियादी हकूक मिलने चाहिए, ताकि वो अपने इलाकों के दिफा में हमारे पार्टनर्स बन सकें। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद APDM की पॉलिसियों से मुख्तलिफ सियासी हिकमत अमली अपनाने के बारे में बेनजीर भुट्टो ने कहा कि उनकी जमात ARD के प्लेटफॉर्म से सियासत कर रही है, और अगर APDM उनसे मशवरा करके फैसले करे तो वो इनमें शामिल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को अकेले पाकिस्तान वापस जाने के बजाय उनके साथ जाना चाहिए था, ताकि 2 वज़ीर आज़म की वतन वापसी ज्यादा मौसर साबित हो सकती। भारत के साथ कॉम्पोजिट डायलॉग के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए बेनजीर भुट्टो ने कहा कि इस डायलॉग को जम्मू और कश्मीर के अवाम की तायद होना उनकी नजर में बुनियादी अहमियत रखता है। हम कंपोजिट डायलॉग की हिमायत करते हैं, बशर्ते कि इस अमल को जम्मू और कश्मीर के अवाम की तायद हासिल हो। हम चाहते हैं कि डायलॉग का ये अमल तरक्की करे, लेकिन अगर ये अमल सुस्त रफ्तारी का शिकार है तो इसके नतीजे में पाक भारत ताल्लुकात या जनूबी एशिया के मामलात पर मनफी असर नहीं पड़ना चाहिए। खौका, आपने रिपोर्ट में APDM की बात की। बेनजीर भुट्टो को APDM की किन पॉलिसी से इख्तिलाफ है? जी अनिका, बेनजीर भुट्टो साहबा ने बताया आज कि वो ये चाहती थी कि MMA जो कि APDM का एक हिस्सा है वो बलूचिस्तान की हुकूमत से अलहदा हो जाए, उसका हिस्सा ना रहे, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि बलूचिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कहा बलूचों को ये एहसास है कि जो हुकूमत की तरफ से ऑपरेशन किया जा रहा है वो गलत है, और बेनजीर भुट्टो का ये कहना है कि वो ये नहीं चाहती कि वो किसी ऐसे अलायंस का हिस्सा बने जिसमें कोई ऐसी पार्टी शामिल हो जो कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का हिस्सा हो। तो उनकी जो बुनियादी इस पे जो थी तनकीद वो ये थी कि इसमें MMA ने रिजाइन नहीं किया। दूसरा भी कहते हैं कि वो उनसे मशवरा भी नहीं करते। सेकेंडली, गवर्नमेंट के साथ डील के हवाले से बात करते हैं। इस बारे में उन्होंने कोई नई बात बताई सहाफियों को? नई से मुराद ये है कि आज उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा कि अब ये सिलसिला मुनक़ता हो गया है, हुकूमत से उनकी बातचीत, वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर अब ब्रेक डाउन हो गया है, और उन्होंने कहा कि उनकी शराइत भी नहीं मानी गई। मसले नहीं कि उन्होंने प्रेसिडेंट मुशर्रफ के यूनिफॉर्म की बात की कि उन्होंने वो शर्त नहीं मानी। दूसरा ये कह रही हैं कि वो ये चाहती थी कि पोल्स के हवाले से इनको कुछ खदशात थे कि रिगिंग होगी। वो ये कह रही हैं कि हमारी तमाम बातें नहीं मानी गई हैं, सिर्फ बैलेट बॉक्सेस की हद तक कुछ चीजें मानी गई हैं। तो आज के इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेनजीर ने यानी ये इस मामले को तरह से तय कर दिया कि अब उनका हुकूमत से कोई मामला नहीं चल रहा। बहुत शुक्रिया खौकब, थैंक यू।